इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं, उनको ऐड कैसे करते हैं, अनलाइक टर्म्स कैसे होती हैं, वो उनको क्या करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले मैं आपको इक्वेशन का बताती हूँ। एक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो हमारा वेरिएबल होता है ना, उसकी पावर 1 होती है। ये बात याद रखनी है आपने। कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, अगर तो उसकी पावर 1 है तो आपने कहना है कि ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। वेरिएबल चेंज हो सकता है, 4y + 10 = 4 हो सकता है। इस तरह करके कुछ भी इक्वेशन की फॉर्म हो सकती है, लेकिन वेरिएबल की जो पावर है ना, वो हर हाल में आपके पास 1 होएगी। अब इस केस में देखें, एक्स और वाई 2 वेरिएबल हैं, दोनों की पावर 1 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। लेकिन इस लीनियर इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है। और जो पहले मैंने लिखी है उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल। लेकिन अगर आपके पास इक्वेशन ऐसी हो जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो जाए तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। ये देखें, वेरिएबल की पावर क्या होगी, 2। जो वेरिएबल के ऊपर चीज़ लिखी होती है उसको पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। ये 3 लफ्ज़ हैं। ठीक है। तो ये तीनों लफ्ज़ जो हैं आपके यूज़ हो सकते हैं। वेरिएबल से जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है। जो वेरिएबल एक्स वाई मैंने बताया वो वेरिएबल हो गया, और जो उसकी पावर होती है उसको कहते हैं इंडेक्स या पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है। इसके 3 वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं, पावर, एक्सपोनेंट, इंडेक्स। इन तीनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है। जो वेरिएबल के सर के ऊपर लिखा होता है उसको कहते हैं ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। और जो इक्वेशन बनती है ये तो आपको पता ही है, ये तो कांस्टेंट है। 10 जो है, मैंने पहले ही आपको बताया पिछली वीडियो में कि जो 10 है वो आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाए, 10 को सब ने 10 ही कहना है। उसकी वैल्यू एक 10 है, वो 10 ही रहेगी, तो इसलिए उसको कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट आ गया है लीनियर इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जिसमें पावर 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। अलजेब्रा में जो फर्स्ट आप 6 या 7 ईयर 8 तक पढ़ेंगे, वो सारे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पढ़ेंगे। या लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन, उसके मुख्तलिफ तरीके आप पढ़ेंगे। ठीक है। फर्दर जब नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो तब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नेक्स्ट इक्वेशंस पढ़ते हैं, जिसमें एक्सपोनेंट जो होती है या पावर जो होती है वो 3 हो जाएगी, जिसको क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। फिर वेरिएबल की पावर 4 हो जाती है, तो फिर आगे उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुख्तलिफ नाम आगे आप के सामने मज़ीद जो उसकी मालूमात मिलती जाएगी। अब हमने जब टर्म्स पढ़ी ये पढ़ी हैं, पीछे हमने इक्वेशंस की हैं, अब हम उसके सिलसिले में पढ़ेंगे लाइक टर्म्स। मैंने आपको पहले बोला है कि लाइक टर्म्स कौन सी होती है, जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं ना वो सेम होते हैं। अब वेरिएबल भी सेम होए और उनकी पावर भी सेम हो, क्योंकि अब आपने पावर के बारे में भी पढ़ लिया है। ठीक है। तो अगर पावर भी सेम हो तो वो लाइक टर्म्स होती हैं। ठीक है। और अगर दूसरी टर्म्स जो एक्स है और दूसरी आपके पास वाई पड़ी हुई है तो आपने उसको अनलाइक टर्म कहना है। अब ये जो मैं आपके पास टर्म्स लिख रही हूँ, इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन सी होगी, 4x, 6x, 7x, -3x, 8x, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो x है। ठीक है।